जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि फूस महीने में एकादशी कब की पड़ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फूस के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी की महिमा भी अपने आप में बहुत ज्यादा है और ये साल की जनवरी के पहले महीने की एकादशी है। इसके बारे में ही मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। क्या दो एकादशी हैं? आपके बार दो एकादशी बिल्कुल भी नहीं है। 6 तारीख की रात्रि में यानी 7 तारीख की भोर में लगभग 12 बजे यह एकादशी आरंभ हो रही है, जो कि 7 तारीख की रात्रि में ही 12 बजे यह पूरी हो जाएगी। इसलिए 8 तारीख को उदिता में एकादशी है नहीं। यदि 8 तारीख को एकादशी उदिता में होती तो जरूर हम इस एकादशी को 8 तारीख में ही मनाते, लेकिन 8 तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आधी रात्रि में ही वह अपने आप में पूरी हो रही है। तो ये समझ लीजिएगा कि 7 जनवरी को एकादशी भोर में यानी 12:41 यानी 6 तारीख की रात्रि में 12:41 साढ़े 41 पर यह शुरू हो रही है और जिसका समापन 7 तारीख को रात में ही 12:47 पर यह पूरी हो जाएगी। इसलिए उदिता तिथि के अनुसार अब के बार एकादशी सफला एकादशी 7 जनवरी को ही है। इसलिए एकादशी का व्रत 7 जनवरी को करें। एकादशी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इसके लिए तो जितना भी कुछ कहा जाए उतना कम है। सफला एकादशी की व्रत कथा अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ही, और ऐसी कोई एकादशी निकलती नहीं है जिसकी जानकारी हम आपको न दें। इससे एकादशी को व्रत करने वाले लोग वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। इस प्रकार से साल में 24 एकादशी मनाई जाती है और 2 एकादशी अधिक मास की होने की वजह से इनकी संख्या है वो 26 हो जाती है। तो अब के बार सफला एकादशी पूष के पक्ष एकादशी 7 जनवरी को है। तो हरि वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत जरूर करना ही चाहिए। वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत से बढ़कर के कोई इस धरती पर कोई व्रत बताया ही नहीं है। एकादशी को हरिप्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तिथि भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। एकादशी के नियम भी मैंने आपको बहुत बार बताए हैं। पद्म पुराण में इसके काफी नियमों का वर्णन किया गया है। सिर्फ अन्न छोड़ने से एकादशी पूरी नहीं हो जाती है। एकादशी के व्रत के नियमों के अनुसार एकादशी के दिन आप समय से स्नान करें, भगवान की पूजा करें, फलियार वगैरह भी लेते हैं, वो एक ही बार फलियार लेने की बात कही गई है। और द्वादशी के दिन इसका आप पारण जरूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको पारण का भी टाइम बता रहा हूँ। 11 का व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके संपूर्ण कार्यों की सिद्धि हो जाती है। सफला एकादशी एक ऐसा व्रत है 11 का जो संपूर्ण दरिद्रता को समाप्त कर देती है। मेरी बड़ी श्रद्धा है इस एकादशी के प्रति, क्योंकि मैंने ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में पढ़ा है। तो आप सभी हरि वैष्णव जन एकादशी का व्रत अवश्य में कीजिएगा। 3 दिन में यह व्रत पूरा होता है। दशमी की रात्रि को लोग भोजन छोड़ देते हैं, इसमें दशमी की रात्रि को इसमें भोजन छोड़ते हैं और एकादशी को एक बार ही फलियार लेते हैं और द्वादशी को भी भोजन इसमें एक ही बार लिया जाता है, तब कहीं यह व्रत पूरा होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस मृत्यु लोक में 11 के व्रत से बढ़ करके कोई ही व्रत अपने आप में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को 11 का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी भावना के साथ में यह 11 का व्रत करना चाहिए। और मैं एक बार और आपको बोल दूं, यह जैसे अपने परिवार में कोई पुरखा मृत्यु को प्राप्त हुआ है और ऐसा लगता है कि उनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, तो ऐसा भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, यदि हम उनको अपनी 11 अपनी एकादशी दे दें तो वह जीव अपने आप में मुक्त हो जाता है। तीर्थानाम तो यथा गंगा, प्रजानाम तो यथा वट, सिस्टम सर्वतानाम तु। देखिए जिस प्रकार से नदियों में गंगा बहुत श्रेष्ठ है अपने आप में, बहुत ही ज्यादा, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को, सजग और समझदार लोगों को चाहिए कि उन्हें 11 का व्रत जरूर ही करना चाहिए। एक मनुष्य जीवन धारण करने के तत्पश्चात और यदि एकादशी का व्रत नहीं किया तो मुझे तो यह लगता है कि उनका तो धरती पर जीवन लेना ही अपने आप में बेकार हो गया है। कोई मतलब ही नहीं है उस जिंदगी को जीने से। तो हरि वैष्णव जन जो भगवान नारायण को बिल्कुल अपना मानते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के परम भक्त हैं, हम ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे लोगों को अवश्यमेव एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। अगली वीडियो में हम आपको इसकी पूरी व्रत कथा सुनाएंगे, इसकी महिमा सुनाएंगे, इसका महात्म्य सुनाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और एक एक चीज बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। एकादशी व्रतम जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। एकादशी के दिन यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करते हैं
तो ये समझ लीजिएगा कि आपके हम हों, आप हों, कोई भी हों, हमारे जीवन के संपूर्ण अपराध, संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिका प्रिया, एकादशी तिथिनाम च क्षेत्राणाम द्वारका मम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वनस्पति वृक्षों में तुलसी और मासों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तिथि और क्षेत्रों में द्वारका मम प्रिय। भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए 11 का व्रत अवश्य में जरूर करना चाहिए। पापेभ्यो न भयम तेन कर्तव्यदापि येतेषां सेवनम कांते कृपता मत प्रसादता। ये तो भगवान के ही शब्द हैं कि संपूर्ण अपराधों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो जितेंद्रिय मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करता हुआ इस व्रत को करता है, मैं उसके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए अति प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो उसे 11 का व्रत, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, अब की बार जो एकादशी है वो 7 जनवरी की है। अगली एकादशी में हम आपको पारण का भी समय बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।